तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। शान इल्म में खुश आमदेद कहते हैं, और जिस तरह आप लोगों ने तालियों से इस्तकबाल किया, इस तरह इसने भी इस्तकबाल किया है अपने अंदाज में। तो शान अफ्तार में जो शान इल्म होता है, उसमें हम आप ही में से 3 लोगों को जहमत देते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और शान इल्म का हिस्सा बने, और उसकी बुनियाद होता है एक छोटा सा तहरीरी इम्तिहान। तो आज के जो हमारे 3 कंटेस्टेंट्स हैं, आप हैं ज़ियाउद्दीन साहब, आप हैं सलमा आमिर साहिबा, और आप हैं जाहिद हुसैन साहब। तीनों मेहमानों की जरा हौसला अफजाई कर दें तालियां बजाकर, क्योंकि हौसला अफजाई आपने जो करनी है अभी करनी है, उसके बाद तो हमने कंफ्यूज ही करना है सारा कुछ। हमारे जो आज के कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए हिमानी हर्बल, करशी जाम शीरी और ब्लू स्टार जीन्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और जो आज का विनर है, आप तीनों में से कोई एक आपके साथ खड़ी यूनिक की बाइक अपने साथ लेकर जाएगा यहां से। चलो जी। अच्छा जी, पहला राउंड है बजर राउंड। अगर थोड़ी सी आवाज और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें। पहला राउंड है बजर राउंड, क्योंकि इसकी आवाज भी बढ़ गई है साथ साथ, इसलिए कह रहा हूं। और सही जवाब पर 10 नंबर्स हैं, गलत जवाब पर -10 नंबर्स हैं। और बजर जब बज गया, सवाल रुक जाएगा वहीं पे, सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने जवाब देना होगा, सवाल का भी सही अंदाजा लगाना होगा। जब आप बजर बजा लें, 1 लम्हे को रुक जाइएगा, ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया, क्योंकि अक्सर बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर अंदर 2 लोग बजर बजा देते हैं। आगाज किया जाए, तालियों से बताएं। भाई ये जो हम कहते हैं, आज का पहला सवाल, ये जो हम कहते हैं ना कि टाइम के बारे में हम कहते हैं 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, यहां ये ओ से क्या मुराद है? 9 o'clock, ओ से ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? बताएं भाई। गुड वन है ना, ओ स्टैंड्स फॉर। अब इसकी हिंट में क्या दूंगा तो भाई पूरा जवाब ही चल जाएगा। ऑप्शन दे दें, ऑप्शंस दे दूं। चले बहुत आसान कर देता हूं फिर मैं। ओ से मुराद ऑफ द क्लॉक या ऑन द क्लॉक? जी, ऑन द क्लॉक। नहीं, बट वेल ट्राइड, है ना। वेल ट्राइड। वेल ट्राइड क्या? 2 जवाब में एक ही बताना था, वो गलत हुआ है। वेल ट्राइड। अभी उलमा ने बताया कि गलत तारीफ करने का क्या वो होता है। मैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल बढ़ाना हो, अभी इन बेचारी ने आगे भी खेलना है। अच्छा ठीक है, दिल बढ़ा आपका। चले आप दिल बढ़ाती जाए, हम माइनस में नंबर बढ़ाते जाएंगे, दोनों चीजें साथ साथ कर लें। भाई ये बताएं, ये सवाल ही बड़ा अजीब है। चले पहले तो एक जिमनी सवाल बता दें। लाहौर के जिंदा दिलान तो मशहूर हैं ही, इसके अलावा लाहौर को किसका शहर कहा जाता है? जिंदा दिलाने लाहौर का शहर, ठीक है जी। और किसका शहर कहा जाता है? जी, दरवाजों का शहर। लाहौर को दरवाजों का शहर। अच्छा, लाहौर को इसके अलावा दरवाजों का शहर भी कहा जाता है, बागों का शहर भी कहा जाता है, कॉलेजों का शहर भी कहा जाता है। तो ये आपका जवाब ठीक है। अब है मेरा असल सवाल, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो है लाहौर एक शहर, लेकिन पाकिस्तान के अलावा ये क्या था? अमेरिका में भी लाहौर है। कहाँ है सर? अमेरिका में। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में भी एक टाउन है जिसका नाम है लाहौर? बिल्कुल ठीक जवाब। जैसे रशिया में एक शहर है जिसका नाम है कराची। क्या बात है। अच्छा, हाँ। वहां मोबाइल नहीं सुनते? लेकिन मैंने नहीं, वहां बिजली भी टाइम पर आती है और पानी का भी मसला नहीं है। सही है। और ये जनाब, इसकी तारीख ये कि 18th सेंचुरी में नाम रखा गया था। 1850 में भारत जब गैर कंबाइंड हिंदुस्तान था, उस लाहौर से मुतासिर होकर ही ये वही लाहौर है जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है। जनरल स्टोर के एक मालिक ने नाम रखा था इंडिया से मुताल्लिक एक किताब पढ़ने के बाद, उसने लाहौर रखा। और आज भी आप अगर जाएं सर्च करें तो बाकायदा आपको नक्शे पर वर्जीनिया का एक टाउन मिलेगा जिसका नाम है लाहौर। जबरदस्त, जबरदस्त जवाब दिया आपने जनाब। ये बताएं कि सिक मैन ऑफ यूरोप, सिक मैन ऑफ यूरोप या यूरोप का मर्द बीमार, ये टर्म एक मुल्क के लिए इस्तेमाल हुई। एक मुल्क के लिए, किस मुल्क के लिए? ये तुर्की के लिए। ये टर्म तुर्की के लिए इस्तेमाल हुई। वाह। दूसरी जंग अजीम के बाद कहा गया तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप, क्योंकि तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी जंग हार गया था और तुर्की के हिस्से बखरे हो गए थे। उसके बाद से सिक मैन ऑफ यूरोप कहा गया तुर्की को। जबरदस्त, अच्छे
क्वालिटी सवालात के भी बड़े जबरदस्त और जवाब जवाब आ दे, रहे हैं। माशाल्लाह। वेरी नाइस। सवाल सुन लीजिएगा पूरा, पहले बजर बजा दिया तो मैं रुक जाऊंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? देखा, अब बजा दिया। जवाब सवाल तो मैंने किया ही नहीं अभी तक, और मैंने कहा था सवाल सुन लीजिएगा, जल्दी में जवाब बजर मत बजाइएगा। सबसे पहले किसने बजर बजाया बताएं, ताकि उसकी सबसे पहले -10 हो। जाहिर सी बात है। चले आप हमारी तरफ से -10 का ये तोहफा कबूल करें। मगर आप सवाल पूरा तो करें। अब मैं सवाल पूरा करूंगा और आप चाहें तो दोबारा बजर बजा दें और सही जवाब दें। नहीं, लेकिन जवाब तो चलो, एक जवाब तो देना। फिर भी आप -10 कर रहे हैं, ये जवाब आप तो गैस कर लें। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सवाल नहीं था। अब आप चाहें तो गैस कर लें कि क्या सवाल होगा और क्या जवाब होगा, तो आपके -10 नहीं होंगे। बता दें। सिर्फ सवाल बता दूं आपको? नहीं, जवाब सवाल बताने में 10 नंबर थोड़ी मिलते हैं भाई। आपने जो जवाब क्या सोचा था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। वो ये सवाल नहीं था, इसलिए मैंने आपको हिंट दी थी कि फौरन बजर मत बजाइएगा, सवाल पूरा सुनिएगा। लेकिन आपको चांस दे रहा हूं कि आप चाहें तो तुक्का मार लें कि ये तो सवाल नहीं था, और क्या सवाल हो सकता है। चाहे तो तुक्का मार लें। नहीं तो अब मैं सवाल आगे बढ़ाऊं। अब मैं सवाल, ठीक है, अब मैं सवाल आगे बढ़ा रहा हूं आपको एक चांस देने के बाद। अब दोबारा तीनों इस सवाल में इन है। आप चाहें तो आप फिर बजर बजा दीजिएगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल हमारा यह था, इस नारे के खालिक का नाम। मेरा भी अब कोई बजर नहीं बजा रहा। ये मेरा भी ये ख्याल था कि ये सवाल होगा। ये सवाल ही मैं आपको इतना अच्छा क्यों लगा कि मैं इस सवाल में 10 नंबर दे दूंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने आसान, बड़ा मोतबर नारा है, लेकिन बड़ा आसान सवाल है ये। हिंट दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं, और ऑप्शंस के बाद जवाब बहुत आसान हो जाएगा। हफीज जालंधरी या असगर सौदाई, किसने बजर बजाया? सौदाई। ये लेफ्ट वैसे लेफ्ट वाले अंकल ने? लेफ्ट, लेकिन इनको नंबर नहीं मिलने चाहिए इस पे, क्योंकि एक ऑप्शन पर ही बजर बजा दिया। बिल्कुल। जब इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो अब इन दो में से फैसला होगा। हाँ नहीं, अब इन दोनों में से फैसला होगा, और वो बजाई पहले बजर उसने पहले दी। बजाया इन्होंने जी। असगर सौदाई सही जवाब है। आप क्या जवाब दे रही थी? हफीज जालंधरी। बड़ी मेहरबानी, आपने बजर नहीं बजाया, वरना -30 हो जाते हैं आपके। क्योंकि सही जवाब है नहीं, लेकिन वो एक ऑप्शन पे बजर बजाया था, इसलिए वो ठीक कह रहे हैं जुनैद भाई। हाँ, असगर सौदाई, बिल्कुल ठीक। आप क्या माइनस नहीं कर रहे, लेकिन जवाब माइनस नहीं कर रहे। माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन दिया जा रहा है तो फिर आप ऑप्शन सुन ले दोनों, उसके बाद बेशक आप। जनाब अगला सवाल, मरहब, अंतर, किला, कमूस, ये अल्फाज सुनकर कौन से गजवे का तस्वुर जहन में आता है? जी, गज़वा खैबर। गजवा खैबर, बिल्कुल ठीक, शाबाश। जबरदस्त। यू आर बैक इनटू द गेम। अगला सवाल इसी से मुताल्लिक, बहुत ही आसान सवाल। मरहब, अंतर को किसने, जी हजरत अली अलैहिस्सलाम क्या सवाल था? शहीद किया, मतलब उनको कत्ल किया था जो। और जवाब क्या है? हजरत अली। सवाल था मरहब और अंतर को किसने कत्ल किया? जवाब हजरत अली, बिल्कुल ठीक। दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? कुछ इशारा। अच्छा, अब ऑप्शंस की आदत पड़ गई है सबको। अकबर ने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया, या शाहजहां ने बनवाया? बताएं, 5 सेकंड थे आपके पास, चाहे तो तुक्का मार दें। एक ऑप्शन कम कर दूं? नहीं, वो तो समझ गए, औरंगजेब के पास तो टाइम ही नहीं था बिल्कुल। ठीक है, चलो, अकबर ने या शाहजहां ने? 5 सेकंड में चाहे तो गैस कर लें, मेरा तो मशवरा है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। माइनस हो जाएगा। इन्होंने कर लिया, हाँ जी। अकबर ने। गलत। अब मैं गैस कर लेती मैं हूँ। अब मैं कर लेती हूँ। हाँ, अब करके मैं सही जवाब बता दूंगी। चले सर, आपके 10 नंबर माइनस हो गए। मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। बिल्डिंगें बनाने का शौक तो उसी को था। अच्छा सर, अब मैं 3 मुगल बादशाहों के नाम ले रहा हूं गलत तरतीब से। आपने तरतीब बतानी है कि इनमें से कौन किसका बेटा था, ठीक है? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। औरंगजेब, बजाओ भाई। जहांगीर, किसने बजाया? सर तरतीब सोच के बताइएगा, पहला जवाब ही आखिरी जवाब होगा। कौन किसका बेटा था? मैंने 3 नाम लिए हैं, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। जी, शाहजहां, अच्छा औरंगजेब, जहांगीर। जी, माइनस हो गए। मुझे अफसोस है कि आपका नहीं, मैंने जवाब तीनों गलत हो गया है। तरतीब से बताया। आपने पहला जुमला ही गलत बताया। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब।
मेरा मतलब है कि आप क्या वो हमारी बहन के -20 को पकड़ देंगे चक्कर में? नहीं कह रहे नहीं, वो मेरी भाई तो के 30 को पकड़ो ना। हाँ बहन करें, जवाब देना, कुछ ऊपर आए। भाई ये बताएं, इंटरेस्टिंग सवाल है, एक सेहतमंद इंसान औसतन एक दिन में कितनी मर्तबा पल के झपकता है? ऑप्शंस बता रहा हूं, ठीक है? कितनी मर्तबा? वसीम 2 ऑप्शंस बस। 2, ठीक है। 9 से 9,500 मर्तबा या 11 से 11,500 मर्तबा? जी 11 से 11,500। तुक्का लग गया है जी। ये अलग बात है कि रमजान में जो 2 इंसान है, जुनैद जमशेद और वसीम बदामी, वो 25,000 मरतबा पल के झपकते हैं, इसलिए कि हम नॉर्मल नहीं रहते रमजान में, और हम जाग जाग कर, और हमारी ये टीम जाग जाग कर जो है अपना अच्छा वैसे बस काम पूरा कर देती है। वसीम तुम्हारा पक्का ख्याल है तुक्का मारा है? मुझे चेहरे तुक्का मारा, से, वसीम में चेहरे से अंदाजा लगा लेते हैं। चेहरे से सही अंदाजा लगाया जी मैंने। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली तुक्का ही मारा था? बिल्कुल एग्जैक्टली इन्ना तुक्का लिल्लाहि व मारा, इन्ना कॉन्फिडेंस से इलैहि तुक्का मारा, कॉन्फिडेंस से तुक्का मारा, मजीद कॉन्फिडेंस से मजीद तुक्के मारे आप, बहुत मजा आएगा। दूध की क्वालिटी चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? तुक्का मारेंगी? बताओ नहीं, और ऑडियंस में जवाब नहीं आएगा। नहीं, बैरोमीटर या लैक्टोमीटर? जी लैक्टोमीटर। हाँ? लैक्टोमीटर। बैरोमीटर या लैक्टोमीटर? लैक्टोमीटर। एक और तुक्का लग गया है जी। ये तुक्का नहीं था, ये उसको ये पता था। पक्का था। हैं? ये भी मुझे पक्का सर पता। में क्या आप इन्ना देखिए ना, लिल्लाहि व ये भी इन्ना तुक्का इलैहि था। सारी गेम ही तुक्के पर है नहीं सर। नहीं नहीं पक्का पता था ये पक्का मुझे। पता था जी सर। जी बैरोमीटर की वजह से आसान हो गया था जी कि जी बैरोमीटर तो हाँ, होना नहीं था हवा के लिए। इसलिए। भाईजान। आपको लैक्टोमीटर नहीं पता था, लेकिन बैरोमीटर कह दिया, जब बदल के यही जवाब होगा। जी, सही कह रहा हूं जी, मैं? जी। हाँ, ये बिल्कुल। देखिए आप। भाई जंगे अजीम दोयम के बाद एक और तुक्का हमारे मजा आ रहा है। देखिए आप 0 हो गया, प्लस में आ जाएंगे आप। जंगे अजीम दोयम के बाद किस अमेरिका के सदर ने हिरोशिमा का दौरा किया? हाँ, दिस इज अ गुड वन। चलो वसीम ऑप्शंस Give दे us फिर दो। ऑप्शन, दे दो। ऑप्शंस। फिर तुक्का मारेंगे, जी, जी। मजा आएगा ना। आज तो मजा तुक्के मारे, मजा आ रहा है। जंगे अजीम दोयम के बाद कौन से अमेरिकी सदर ने हिरोशिमा का दौरा किया? जॉर्ज बुश ने या बराक ओबामा ने? मारे तुक्का। जॉर्ज बुश। और जवाब गलत हो गया आपकी जवाब। क्यों? शुक्र है। बराक ओबामा तो अभी गया था, अभी अभी गया है थोड़े दिन ओबामा। पहले गया है वो। हाँ। मुझे यकीन नहीं आया जब आपने जॉर्ज बुश बोला है। अरे वो तो अभी की खबर थी। जंगे अजीम दोयम के बाद। जी जी जी, उसके बाद ओबामा ही गया, कोई नहीं है। ओबामा पहला सदर था। अच्छा। चले, आपको दोबारा मनफी जोन में आना मुबारक हो। और तो क्या मारे, मजा आ रहा है तुक्के, और मजीद प्लीज। ठीक है जी। अच्छा देखिए अगर तुक्कों पे बाइक मिल सकती ना तो आई विल विन। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा भाई अगला सवाल सुने इस्लामी नहीं कर रहा, जी। इस्लामी सवालात भी इस्लाम क्यों, मैं आपको ये बता के लाया गया था कि यहाँ सिर्फ इस्लामी सवाल होंगे, वो हम तय करेंगे। आखिरी सेगमेंट में तकरीबन सारे सवाल इस्लामी हैं। अच्छा भाई, हयात जावेद। जी सर। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, क्या उनकी किताब उन पर लिखी गई या उन्होंने लिखी? उन्होंने लिखी। किस पर लिखी? ये नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि मौलाना अल्ताफ सवाल यही हुसैन था? हाली। लेकिन सवाल यही था कि हयात जावेद किसने लिखी? Well done. मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी। बिल्कुल सही। बहुत से। लेकिन अगला सवाल मैं अब कर रहा हूं। हयात जावेद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने एक अजीम शख्सियत पर लिखी, किस शख्सियत पर लिखी थी? बताएं। ऑप्शन दूं? आप वादा करें तुक्का मारेंगे तो ऑप्शन दूंगा। मारेंगे तुक्का? पक्का, ठीक, ये बिल्कुल बात। पक्का। अल्लामा इकबाल पे लिखी है, सर सैयद अहमद खान पे लिखी? कोई भी बदल बजा सकता है भाई। सर सैयद अहमद किसने खान। बजाया पहले? अरे एक सेकंड भाई, आपने बजाया। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। जावेद नामा किस शायर का मजमुआ कलाम है? पहले सेंटर जी। अल्लामा इकबाल। फिर जी। 0 हो गया। This was फिर से 0, not फिर 0, हाँ, this was माइनस not से a फिर 0 में आ गए। शेर मुकम्मल करें। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। बहुत मशहूर शेर है जी। खुद ही ना बेच अमीर फकीरी में नाम पैदा कर। खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ठीक है, ठीक है। आधी सेंचुरी हो गई भाई, जबरदस्त। कोई तो है सर इस्लामी सवाल जो निजाम हस्ती चला रहा है, तो टाइम बताइएगा मुझे कितना बाकी है। कोई तो है जो, ठीक है, निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। ये खूबसूरत कलाम किसने लिखा है? उफ। किसने लिखा है? दूं ऑप्शन? दो ऑप्शन। हाँ ना, ऑप्शन दो तो ना। कब मारेंगे? तो पक्का प्रॉमिस?
जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनसे कह रहा हूं सिर्फ यही मार सकती है कोई भी। ये मशहूर ज़माना कलाम अल्लामा इकबाल ने लिखा है, या मुजफ्फर वारसी साहब ने लिखा है, या नुसरत फतेह अली खान साहब ने लिखा है। जी, नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान साहब। खान साहब शायर थे क्या? क्या करते हो मेरे प्यारे? अच्छा आपने, जिन्होंने जिंदगी में कोई कलाम नहीं लिखा, अच्छा मैंने समझा उनका नाम बताया। जी सर, क्या कह रहे हैं? माइक में बोले जो बोल मैंने रहे हैं। समझा गाया किसने है? तो मैं जब मैं कह रहा हूं, अच्छा मैं हम दगा लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। मैं जब कह रहा हूं कि लिखा है तो आपको ये क्यों लगा कि गाया है? तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने तो बिल्कुल भी नहीं लिखा। आपको -10 मुबारक हो। अब ये सवाल है आप दो के बीच में, बजर दूसरे नंबर पर बजाया था किसी ने? नहीं बचा। नहीं, क्या करूं? तो फिर छोड़ दूं या बजाना है किसी ने बजर? रिस्क लेना है किसी ने? मारे ना तुक्का। किसी ने तुक्का मारा तो ऑप्शन दोबारा बता दिए बताइए। ना। नहीं, प्लीज दो दोबारा, ऑप्शन रह repeat, गए, repeat। तुक्का मार दीजिएगा, जिसमें जो पहले बजर बजा देगा वो जवाब देगा। ठीक है जी? Repeat। अल्लामा इकबाल या मुजफ्फर वारसी? जी जी, अल्लामा इकबाल। और आपका जवाब भी गलत हो गया है। आपने क्या बोलना था? जी, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुजफ्फर वैसे आप वारसी। यकीन ईमान से बताएं क्या नहीं, बोलना सही था आपने? बताएं क्या बोलना था? अल्लामा इकबाल बोलना था ना आपने? नहीं, मैं बोलती कुछ भी नहीं, इसलिए कि मुझे कुछ कंफर्म श्योर कुछ भी नहीं था ना, इसलिए मैंने कोई अगर गैर ही बजर नहीं बजाती तो बजाया। क्या बोलती? मैं बजर बजाती ही नहीं। बजर बजाती नहीं मैं। जी, मैंने बजाया भी नहीं ना। चलें, ये अच्छी इस बात पे है। मुझे +10 मिलना चाहिए। अच्छा, वैसे जिस तरह का गेम आप खेल रही हैं, वैसे वाकई बजर ना बजाने पे आपको +10 मिलना चाहिए। अच्छा भाई, आखिरी दो सवालात हो रहे हैं इस सेगमेंट के। ठीक है जी, आखिरी दो सवालात। पैराडाइज लॉस्ट वाह। और पैराडाइज रीगेन्ड किस मशहूर जमाना शायर ने लिखी थी? शायर, मतलब right। मुसन्निफ। दे दो ऑप्शंस वसीम। दे दो ऑप्शन। दे दो। अल्ताफ हुसैन हाली, शेक्सपियर, क्या? अब मैं आगे तो नहीं बढ़ूंगा, अब आप बताएं जवाब। शेक्सपियर। शेक्सपियर। सर, आपके नंबर 10 हो गए थे, पड़ोस में नंबर थे 0, पड़ोसियों के हुकूक आपने अदा किए। अब आप दोनों एक ही सफ में खड़े हो गए। -10 मुबारक हो आपको, आपके भी नंबर 0 हो गए। मुझे ऑप्शंस तो मुकम्मल करने देते सर, आप 0 हो गए। अब मैं नाम ही बता देता हूँ। नहीं, अभी मजीद तो ऑप्शंस दूं? अभी पूरा करो ना, अभी ये दो तो बैठे हुए अच्छा, घंटियां आप बजाने के लिए। ठीक है, तो मजीद ऑप्शन दे रहा हूँ, आप चाहें तो फिर से तुक्का लगा सकते हैं। -10 भी तो हो सकते हैं ना, ये थोड़ी कि किसने कहा कि 0 पे खड़ा रहना जरूरी है भाई, बंदा माइनस में भी जा सकता है। तो जॉन मिल्टन ने लिखे, जॉन डेल्टन ने लिखे, या जावेद अख्तर ने लिखे? लाए तुक्का लगाए? रिस्क लेना बेटा। अब तो मैनेज नहीं होगा ना। एक माइनस कर दूं? नहीं, एक हो गया था ना, अब दोबारा तो मैनेज नहीं, अब ये 3 है जॉन मिल्टन। भाई। अगर बजाएं, जवाब देंगे तो बजर बजा के देंगे, ताकि या +10 हो या -10 हो। बिस्मिल्लाह, बताइए। जॉन मिल्टन। जॉन, आपका नाम भी नहीं बताना सही से, सिर्फ तुक्का मार रहे हैं ना। मैनेज तो माइक में बोले सर। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने लिखे, लग गया तुक्का। आखिरी सवाल, पहले राउंड का वक्त बहुत कम है। सऊदी अरब में अगर कोई शाही खानदान में फौत हो जाए, शाही खानदान की बात हो रही है, सही है, किसी पार्लियामेंटेरियन की बात नहीं हो रही, शाही खानदान में सऊदी अरब में अगर कोई फौत हो जाए तो उनका परचम कितने दिन के लिए सरनगू हो जाता है शाही खानदान में? जी सर, आपने बजाया बदर पहले। सऊदी अरब का परचम सरनगू नहीं होता। क्यों नहीं होता? उस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। सऊदी अरब का परचम सरनगू नहीं होता इसलिए कि उसमें कलमा तैयबा लिखा हुआ है। वेल डन, वेल डन। गुड। पहला राउंड खत्म। 50 किया आपने, 10 नंबर्स किया आपने, माइनस कोई नंबर नहीं किया आपने। 0। कोई, आप जहां थी वहीं है। ठीक है जी, अगला सवाल है, अगला राउंड क्विक राउंड है। एक तस्वीर आएगी 5 सेकंड में, तस्वीर आते ही 5 4 3 2 1 शुरू हो जाएगा काउंटडाउन ऑडियंस की तरफ से। आपने बताना होगा कौन है। सही बताया 10 नंबर, गलत बताया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बजर्स भूल जाएं, नेगेटिव मार्किंग भूल जाएं, जिससे सवाल है सिर्फ वही जवाब देगा। पहला आपसे है, जी दिखाइए क्विकली, टाइम कम है। सर कौन है ये बताएं? इब्रार। वो आपकी दोस्त है? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? मैं गाने। इब्रार हुसैन। हाँ, इब्रार हुसैन। क्या है? इब्रार हुसैन या इब्रार मोहम्मद? इब्रार जानता हूं बस इतना, इब्रार हुसैन। क्या नाम है? अबरारुल हक। ठीक है जी, चलो 10 नंबर हो गए। अगला सवाल दिखाएं, अगली तस्वीर मेरा मतलब है, सॉरी जी। कौन है ये? ऑडियंस काउंट डाउन, इनसे सवाल है। 5। परवेज खटक। आपसे तो सवाल था ये।
परवेज खटक साहब जो कि वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, 66 साल उम्र इनकी माशाल्लाह। हाँ जी, अगली तस्वीर। चलो जी, बताएं सर आपसे सवाल। जाहिद साहब। अली अजमत। अली अजमत। अली अजमत, ठीक है। अगली तस्वीर दिखाएं जी। ये आपके लिए जिया साहब जी। कौन है? चौधरी असलम। शहीद राय हक, द वन एंड ओनली चौधरी असलम साहब। 9 जुलाई 2014, अभी उनकी बरसी आने वाली है, को कराची में एक बम धमाके के नतीजे में शहीद हुए। अगली तस्वीर जी, प्लीज बता दें, प्लीज। 5 सेकंड। 5 4, कौन है ये? 3 2। एहतजाज है सर। यार वाह 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 अगर वाह। नौकरी का मसला होता मैं इस्तीफा देके चला जाता इस बात में। यार मेरी बहन कमाल है। वैसे सलूट है आपको, अल्लाह खुश रखे। ऑप्शंस दूं मैं? हाँ Option ऑप्शन दे दो, यार। option। रजा वसीम, रब्बानी या राजा जफरुल हक? बताएं। रजा रब्बानी या राजा जफरुल हक? बताएं। नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। सही ऑप्शन दे, इतना तो मुझे पता है। अच्छा वो क्या थे? यूसुफ रजा। यार छोड़े यार। यूसुफ रजा गिलानी। नहीं, आप सही। अच्छा छोड़े, नाम सही छोड़े। ऑप्शन दे, सही नाम ऑप्शन। छोड़े। कौन है ये? ये हमारे आर्मी के बड़े हैं। नहीं, आर्मी के बड़े नहीं। ये कौन है? अच्छा आपको पता है, सुने, मुझे पक्का यकीन है वो देख रहे हैं इस वक्त। वो वसीम देख भाई- रहे हैं और अपना सर पीट रहे हैं। वसीम भाई ऑप्शन तो दे। अरे मैं तो वसीम भाई, मैं पूछने जा रहा हूँ अपने कि खुदकुशी जायज है किसी सूरत में या नहीं। वसीम आप भाई, ऑप्शन पूछ रही हैं मुझसे। मैं अपने बच्चों के नाम भूल जाती हूँ। अच्छा इनका सुने क्या- सुने सुने। अच्छा सुने, राहील शरीफ या ममनून हुसैन? राहील शरीफ। फाइनल हो गया, फाइनल ममनून हुसैन होंगे। फाइनल ममनून हुसैन। ये आपने सही फाइनल ममनून हुसैन। फाइनल ममनून हुसैन पे हम हाँ समझे। जी बिल्कुल। और कौन है ये? सदर। ये भी यहाँ से सुन के बताया। नहीं, इसलिए कि सदर ना- कहाँ के सदर? पाकिस्तान के। किसी बिल्डिंग obviously अथॉरिटी के सदर पाकिस्तान हैं? के। पाकिस्तान के। सदर मुमलिकत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन। ममनून हुसैन। -100 होने चाहिए उसूलन इसमें। मगर करे नहीं ना, देखिए नहीं करेंगे, नहीं नहीं। -10 करेंगे। Well done, well done। -10 भी ना करें। बड़े भाई आगे बढ़े यार, चलें आगे बढ़े, टाइम कम है जी। सर आलमगीर साहब, क्या बात है। आलमगीर साहब की तालियां बजा दें आलमगीर साहब के लिए। उफ है सर, आखिरी राउंड है। 40 सेकंड है तीनों के पास, वक्त बहुत कम है। पहले पूछूंगा सवाल आपसे, ठीक है? 40 सेकंड होंगे आपके। या आप जवाब देंगी या कहेंगी पास, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आगे नहीं बढ़ूंगा। सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और ऑडियंस, अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसका जवाब इनको ना आता हो और आपको आता हो, तो आप लोगों ने हौसला रखना है, बताना नहीं है कि ये ममनून हुसैन साहब है, ठीक है जी? आपके 40 सेकंड्स का इनसे शुरू हो रहा है। इससे अगले 40 सेकंड तक सिर्फ इनसे सवाल करूंगा, ठीक है जी? मैं तुक्का ग्रुप हूँ, तो पहले मुझसे। आपकी मर्जी, आप जो जवाब दें, जो करें। हाँ ठीक है। 40 सेकंड्स का आपके बाकायदा आगाज होता है। उस पहले वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने वर्ल्ड कप में 1000+ रन बनाए। जावेद मियादाद या इमरान खान? पार्स। जावेद मियादाद। जियारत सतह समंदर से ज्यादा बुलंदी पर है या मरी? गलत, जियारत। वनडे इंटरनेशनल में सबसे पहले 10,000 रन किसने बनाए? जावेद मियादाद या सचिन तेंदुलकर? जावेद मियादाद। वेरी गुड। गलत। हमारे कौमी तराने में कितने साज होते हैं? 18 के 38? 38। बहुत शुक्रिया, सही। पाकिस्तान की जानिब से नहीं, शहर बगदाद की बुनियाद किसने रखी थी? पास। अब्बासी खलीफा अल मंसूर। सिडनी का हीरो किस पाकिस्तानी बॉलर को कहते हैं? वसीम अकरम के इमरान खान? पास। इमरान खान। लियाकत अली खान ने किस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था? कराची यूनिवर्सिटी या पेशावर यूनिवर्सिटी? कराची। ये भी गलत। ये भी गलत। कोई बात। चलो भाई, और 3 सवाल तो ऐसे थे जिसमें मैंने आपको ऑप्शंस दिए और आपने पास कह दिया। भाई कुछ भी कह दें, कौन सा माइनस हो रहे हैं। खैर सर, आपसे हैं अगले 40 सेकंड आपके। या ये मुकाबला आप जीतेंगे या आप जीतेंगे। पोजीशन इनकी खासी मजबूत है। आपको अच्छी टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी इस मुकाबले में वापस आने के लिए। आपका वक्त 40 सेकंड का शुरू होता है। गज़वाए बदर में वलीद का मुकाबला किससे हुआ? मुसलमानों से। हजरत अली। 2007 का वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस मुल्क में खेला गया? पास। वेस्ट इंडीज। हजरत इब्राहिम की 2 बीवियों के नाम बताएं, किसी एक का नाम बता दें। हाजरा। ठीक हजरत है, हाजरा। बिल्कुल ठीक। झील लालू सर किस वादी में है? क्या? मैंने सुना नहीं। झील लालू सर किस वादी में है? वादी कागान या वादी नारान?
वादी कागान, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन किस सूबे में है? कान मतरजई, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में टीवी चैनल का कयाम कब अमल में आया? 1964 या 1948? 64, बिल्कुल ठीक। फ्लाइंग हॉर्स, डेंजर मैन, हॉकी के किस सुपरस्टार को कहते हैं? समीउल्लाह, बिल्कुल ठीक। सूबा सिंध के किस जिले में कोयले के जखायर हैं? थरपारकर, बिल्कुल ठीक। गुड, वापस आ गए आप मैच में। लेकिन अब देखते हैं कि आप इतना नहीं, इनसे आधा भी अच्छा खेल लेंगे तो आप मुकाबला फिर भी जीत जाएंगे। और पहला सवाल तो आपका भी बड़ा आसान गया है, आगे कुछ मुश्किल है। आपके 40 सेकंड्स का आगाज होता है। वो कौन सा खेल है जिसमें मोहम्मद यूसुफ ने आलमी एजाज जीता था? स्नूकर। बिल्कुल ठीक। ओलंपिक मशल किस तरह रोशन की जाती है? पास। सूरज की किरणों से। मीर चाकर खान का मशहूर किला किस सूबे में वाक़ है? बलूचिस्तान। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में कुल झीलों की तादाद कितनी है? 27 या 127? 27। बिल्कुल ठीक हो गया है आपका जवाब। और यूं 15 सेकंड्स पहले आपने सेंचुरी स्कोर करके आज का ये जबरदस्त मुकाबला अपने नाम करके यूनिक की बाइक अपने साथ आप लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन हैं। एक वक्फे के वजह सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारी बहन को भी यार गिफ्ट मिलना चाहिए यार, ऐसे मत भेजो यार इनको, ये बहुत इन्होंने अच्छी कोशिश। जे डॉट की कार आप ले जाए वापसी। थैंक यू सो मच जुनैद भाई, थैंक यू सो मच। जुनैद भाई ने आज तक ऐसा काम नहीं किया, आज कार दे रहे हैं। एक मिनट, मैंने कहा है इनाम जे डॉट की गाड़ी नहीं, लेकिन आपको एक इनाम इसलिए मिलना चाहिए कि आपने तो वो कमाल किया जो ना आज से पहले किसी ने किया, ना शायद आपके बाद कोई कर सकेगा। तारीख रकम हुई शान रमजान के सेट पे। जुनैद भाई आप तारीफ कर रहे हैं या जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर देंगे? ठीक है, गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं। नहीं, कोई नहीं, जरूर देंगे आपको गिफ्ट, ब्रेक जरूर देंगे। और वैसे जाहिर है ये सब ऑन अ लाइटर साइड सारी बातें कर रहे होते हैं। जाहिर है आप सब बहुत काबिल एहतराम है, हमारे बल्कि वो भी बहुत अच्छा खेले, बहुत ज्यादा इज्जत है। और आप तो बहुत अच्छा खेले आखिर में। वसीम, दोनों को क्यों मोबाइल्स दो? चले जी, आप दोनों के लिए एक अलग से तोहफा क्यों मोबाइल का। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मुकाबला आप जीते हैं, आपको बहुत मुबारक हो। एक वक्फे के बाद बच्चों के साथ हाजिर होंगे और कुरानंदाजी के जरिए ऑडियंस के लिए इनामात भी हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं